अभिमन्यु ने जिस तरह रश्मि को संभाला है, मैंने तो सोचा था कि आपका उस पर गुस्सा कम हो गया होगा। उसका एक एहसान तो हो गया मुझ पर। अंकल का नजरिया बदलेगा, उनकी दोनों बेटियां उनके और करीब आएंगी। हमारी बेटी हमेशा रंगीन कपड़े पहनेगी, उसे कभी कोई एहसास न दिलाए कि वो विधवा हो गई है। ये सब डैडी, मम्मी मुझे पहनने नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने पहना है। अब तो मैं राहुल की नहीं रश्मि, नहीं बेटे, हम सब यही चाहते हैं कि तुम बेटे पहले जैसी रहो। ये सब तो पुराने जमाने के रीति रिवाज थे, जब पति की मौत के बाद पत्नी की जिंदगी पर बंदिशें लगा दी जाती थी, उससे जीने का हक छीन लिया जाता था। लेकिन बेटा, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सब तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाएंगे बेटा। रश्मि, कल से हम यही बात कर रहे हैं। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ घर चलो। ये तुम क्या कह रही हो मम्मी? मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? अब यही तो मेरा घर है। हाँ बेटा, ये तुम्हारा घर है। तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो, लेकिन अभी अपने पापा के साथ जाओगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तुम यहाँ रहोगी तो एक दूसरे को देखकर ये दुख बढ़ता ही जाएगा, चाहे कुछ ही दिनों के लिए। लेकिन तुम्हें अपने मम्मी पापा के पास रहना जरूरी है। वहां तुम्हारा मन बहलेगा, तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। रश्मि, मम्मी डैडी की बात मान लो। वो जो कुछ भी कह रहे हैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। अपने राहुल से दूर कैसे हो सकता है? आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं राहुल से दूर चली जाऊंगी? पापा, अगर किसी ने भी मुझे राहुल की यादों से दूर करने की कोशिश की तो मैं कुछ भी कर लूंगी। रश्मि, रश्मि, रश्मि सुनो। मुझे लगता था कि तुम जितना राहुल को चाहती हो उतना ही उसके माँ बाप को भी चाहती होगी। बट आई एम सॉरी, आई वाज रॉन्ग। मैं उन्हें भी उतना ही चाहती हूँ। अब वही मेरे मम्मी डैडी हैं, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। ठीक है, तुम उनको बहुत चाहती हो, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि वो तुम्हें कितना चाहते हैं? मैं जानती हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती हो रश्मि, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तुम नहीं जानती हो एंड यू बीइंग सेल्फिश। अरे तुम ये समझने की कोशिश करो, इस वक्त उनका दर्द दोहरा है। नहीं चाहती तुम कि उनका दर्द कम हो, उनको थोड़ा चैन मिले, आराम मिले थोड़ा? मैंने ऐसा तो नहीं चाहा, बस मैं यहाँ रहकर राहुल की कमी पूरी करना चाहती हूँ। अरे कैसे कर पाओगे यहाँ पे रहकर तो राहुल की कमी पूरी? सोचो जरा, जितनी बार तुम जो है उन लोगों के सामने सफेद कपड़े पहनकर जाओगी, उनको बार बार राहुल की याद आएगी। कभी सोचा इस बारे में? कुछ केयर नहीं कर सकती तुम यहाँ पे इस तरह से रहकर? अब मैं क्या करूँ? मेरी जिंदगी तो वैसे इतनी सूनी हो गई है। अगर मैं यहाँ मम्मी डैडी के साथ रहूंगी तो उनका दुख बढ़ेगा, और अगर मैं मम्मी पापा के साथ चली जाऊं तो उनका भी दुख उतना ही बढ़ेगा। सुनो सुनो सुनो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम मम्मी पापा के साथ चली जाओगी तो इन लोगों का भी दुख थोड़ा कम ही होगा।
रश्मि, देखो समझो इस बात को, मेरी और सिमरन की शादी से वैसे ही पापा खुश नहीं है। अब तुम भी उनके साथ नहीं रहोगी तो उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो अभी इस समय पे तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें इन लोगों के बारे में सोचना है, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना है, अपनी बहनों के बारे में सोचना है। वो तुम्हारे पास नहीं आ पाई तो तुम तो उनके पास जा सकती हो ना। अब मैं क्या समझूं इससे, बताओ क्या समझूं मैं? तुम्हें सिर्फ अपने इमोशंस की फिक्र है। तुम्हारे मम्मी पापा परेशान रहे थे तो रहे परेशान। राहुल के मम्मी पापा का दुख जो है वो जिंदगी भर खत्म ना हो तो ना हो, तुम्हारी बला से। That's it, हाँ? Rashmi, you're being selfish now. क्या करें पापा? मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ चलने को राजी होगी। जैसे वो अभी बोलकर गई है कि कुछ भी कर लेगी, तो मैं तो उससे नहीं कहूंगा कि चल, मैं नहीं कहूंगा। अगर वो नहीं जाना चाहती तो उसे रहने दीजिए, मैं रह लूंगी उसके साथ। बदनाम, बात उसके साथ रहने की नहीं है। हमें ये देखना है कि उसकी भलाई किस में है, उसका दुख कहाँ कम होगा। और ये तो जाहिर सी बात है कि उसका दुख हमारे पास ही कम होगा। लेकिन अब उसे ये समझाए कौन? देखो रश्मि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। पर मैं राहुल से दूर नहीं जाना चाहती। अरे तुम कितना दूर जाओगी राहुल से? अब राहुल बहुत दूर जा चुका है, वो यहाँ पे नहीं है। Why can't you understand that? राहुल वहीं जिंदा रहेगा जहां पे तुम हो, सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदा रहेगा वो। रश्मि, इस तरीके से ना तुम अपने आप को खुश रख सकती हो, ना अपने मम्मी पापा को, ना राहुल के मम्मी पापा को। देखो राहुल तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था, हाँ? वो चाहता था कि तुम खुश रहो, लोगों को खुशियां बांटो, तो बांटो लोगों को खुशियां। सी, वो चाहता था कि तुम बहुत स्पेशल इंसान बनो, हाँ? लेकिन अगर इस तरीके से तुम अपनी जिंदगी से भागोगी तो उसकी आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। देखो, अगर तुम्हें राहुल की यादों को जिंदा रखना है तो बंबई चलो, क्योंकि उसकी यादों का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां पे फैला हुआ है। तुम वहीं मिली थी ना उसको सबसे पहले, वहीं तुम्हें उससे प्यार हुआ था। तो अगर तुम्हें उसके प्यार को जिंदा रखना है तो तुम्हारा बंबई जाना बहुत जरूरी है। देखो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे मम्मी पापा के लिए और राहुल के मम्मी पापा के लिए इससे अच्छा भी कुछ नहीं हो सकता। तो तुम चल रही हो ना बॉम्बे मम्मी पापा के साथ? रश्मि, मुझे अभी पता करना है, तुम चल रही हो बॉम्बे मम्मी पापा के साथ? आपको बड़ी चिंता लगी है दुख जताने की। अगर वो हमें अपना समझते तो क्या हमें खबर न करते? ऐसे दुख के समय दिमाग काम करना बंद कर देता है। कभी कभी अपने नजदीकी लोगों को भी खबर नहीं कर पाते। हेलो। बहू। जी पापा, नमस्ते। बेटा, एक बुरी खबर सुनी है, क्या ये सच है? जी। कैसे हुआ? एक्सीडेंट हुआ था पापा। पूरी बात तो उनके आने के बाद ही पता चली। अरे अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तुम्हारी वही बहन है ना जिसकी शादी आनंदी के ऑपरेशन वाले दिन हुई थी? जी। ये तो भगवान का न्याय है, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दुख। तुम्हारी तरफ से भी कुछ कह दूं? जो जी में आए कह दीजिए। बेटा, अभी की माँ भी बहुत दुखी है। माथुर साहब तो अभी दिल्ली में होंगे। आ जा रहे हैं। बेटा, हम उनसे मिलने जाएंगे। बहुत अफसोस है, माथुर साहब से कहना वो अपने आप को अकेला ना समझे, हम उनके साथ हैं। अभी से कहना मेरा फोन आया था।
जी पापा। चले बेटे। बहुत जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास। अपनी बेटी के पास। माधव साहब, अभी रश्मि आई? पहले तो बिल्कुल मना कर रही थी आने से। मैंने बात की उसके साथ। पता नहीं मेरी कही कुछ बातें उसको बहुत ज्यादा बुरी लगी हों, लेकिन आ तो गई है फिलहाल। मम्मी से बात हुई थी मेरी। तुम्हारे वहां होने से काफी फर्क पड़ा उन्हें। पापा के एटीट्यूड में भी मुझे काफी फर्क लगा। अभी मुझे रश्मि के पास जाना है। हाँ, तो जाना भी चाहिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा सिमरन। एक्चुअली पापा ने मुझे वहां देखा तो उनको मैंने कहा कि बस 2 दिन की बात है, आप मुझे 2 दिन के लिए झेल लीजिए, उसके बाद मैं आपको कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। पर तुमने तो अभी कहा कि पापा के एटीट्यूड में फर्क पड़ा। हाँ, फर्क पड़ा है, लेकिन थोड़ा और चेंज होना है। ठीक है, तुम मुझे वहां ड्रॉप कर दो कि प्लीज। मैं इस हालत में ड्राइव नहीं करना चाहती। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं एक काम करता हूँ, तो मैं ड्रॉप करके स्टूडियो हो आता हूँ। किरण को बिना बताए चला गया था, वो भी सोच रही हो कि कहाँ गायब है। उसका फोन आया था। शी नोज, जानती वो दिल्ली गए हो तो। जाओ फ्रेशन अप हो जाओ एंड टेक मी देयर। अपनी दीदी का कहना नहीं मानेगी? हाँ, बस थोड़ा सा खा ले रश्मि प्लीज। मुझे नहीं खाना दीदी। जस्ट गिव मी सम टाइम। मैं कोशिश कर रही हूँ ना अपने आप को संभालने की। अभी भूख नहीं है। अच्छा तू मुझे बता कि तुझे क्या पसंद है, मैं वही बना कर लाती हूँ तेरे लिए। देख रश्मि, कुछ खाएगी तो अपने आप भूख लगेगी, ना खाने से तो भूख भी मर जाती है। दीदी का कहना नहीं टालते बेटे। कितना प्यार करती है तुमसे।
देखो देखो क्या क्या बनाया है तुम्हारे लिए। पता है रश्मि, तुम्हारी फ्रेंड्स का भी फोन आया था और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाने जरूर लेके जाऊंगी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं पापा के साथ ही रहूंगी। तो बेटे मैं तो हूं ही तुम्हारे पास, लेकिन पहले अपने दोस्तों से मिलो, सब वो काम करो जो पहले किया करती थी, खुद को किसी ना किसी काम में लगाए रखो, ध्यान बंटता है बेटे। पापा, आई हैव अ सजेशन। बोलो बेटा। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम रश्मि के फ्रेंड्स के साथ बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। जाओ बेटे, कपड़े चेंज कर लो, अपने दोस्तों के साथ, दीदी के साथ थोड़ा घूम फिर आओ, अच्छा लगेगा। नहीं पापा, आज नहीं, और किसी दिन। आज तो सिमरन दीदी आ रही है। और मैं आ गई हूँ रश्मि। दीदी दीदी मैं बिल्कुल अकेली रह गई। कहाँ तू अकेली बनी? हम सब है ना तेरे साथ। इसलिए तो पापा लाए हैं तुझे यहाँ पर, ताकि तू दोबारा हम सबके साथ पहले जैसे रह सके, है ना पापा? हाँ बेटे। रश्मि को कमरे में ले जाओ, तीनों बहनें मिलके बात कर, इसकी हिम्मत बढ़ाओ। अब सिमरन के यहाँ आने में कोई पाबंदी मत लगाइएगा। रश्मि सिमरन के सबसे ज्यादा करीब है और सिमरन की बातों का असर रश्मि पर ज्यादा होगा। जानता हूं पद्मा, रश्मि के लिए सिमरन पर कोई रोक नहीं लगी। ये भी जानता हूं कि रश्मि अपने दिल की बात सिमरन से ही करेगी। हमें तो आज ही पता चला, तब से ये तो इतने परेशान थे रश्मि के बारे में सोच सोच कर। अभी बेचारी रश्मि की उम्र ही क्या है, और अभी कुछ दिन उसे ससुराल में ही रहने दीजिएगा, वापस लाने की जल्दी मत करिएगा। हम तो उसे लेके आए अपने साथ। हो? और उन्होंने आने दिया? हाँ। देखिए बहन जी, संभल के रहिएगा। मुझे तो लगता है रश्मि के सास ससुर ने मीठे बन के अपने सर से बोझ उतारा है। ये बातें आप लोगों को बाद में समझ आएंगी। इसीलिए तो कहते हैं लड़की का होना ही भारी बोझ है। मिस्टर सक्सेना, मिस्टर सक्सेना, मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं है। मुझ में अभी भी इतनी कुव्वत है कि मैं सारी उम्र उन्हें अपने घर में बिठाकर उनकी परवरिश कर सकूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज अपनी पत्नी को यहां से ले जाइए। पापा ये क्या कह रहे हैं? किनसे जाने के लिए कह रहे हैं आप? अरे मातम कुर्सी के लिए दुश्मन भी आ जाए ना तो लोग उसका आभार मानते हैं। हम तो सब कुछ भुला कर आए थे यहाँ मिलने के लिए, लेकिन जरूरी तो नहीं कि बड़े लोगों का दिल भी बड़ा हो। चलिए जी, हमें नहीं रुकना यहाँ। मम्मी जी प्लीज प्लीज रुक जाइए। मैं पापा की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ आपसे। मम्मी प्लीज आप समझाइए ना मम्मी जी को प्लीज। इतनी बेइज्जती के बाद अब समझने को बचा क्या है हमारे लिए?